सो वन पीस चैप्टर नंबर 1163 के इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुके हैं। ये चैप्टर छोटा है पर काफी ओपी है और इस चैप्टर में यार लिटरली ओल्ड लेजेंड्स ने बवाल मचा रखा है। एंड इस वाले चैप्टर में 1163 में यार काफी चीजें रिवील हुई हैं, जैसे यूस्टर्स किड का जो डेविल फ्रूट था मैग्नेटिज्म पावर वाला विच इज जिकी जिकी नोमी, उसका प्रीवियस यूजर कौन था उसके बारे में बताया है। बताया क्या है, दिखाया है यूज करते हुए इस पर्सन को जिकी जिकी नोमी। एंड अभी तक यार तुम लोगों ने खुद गैस कर लिया होगा कि इसका यूजर कौन है, क्योंकि इसके हिंट्स हमें पहले ही मिल चुके थे। एंड क्या तुम्हें एलाबास्टा आर्क का मिस्टर 5 याद है जिसका डेविल फ्रूट था? यस, बोमू बोमू नोमी। इसका भी यूजर भाई इस चैप्टर में बताया है। एंड इस वाले चैप्टर में यार वन पीस वर्ल्ड की हम सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्करर हाकी अनलीश होते हुए देखेंगे। यहाँ पे अलग ही बैटल सीन हो गया है। एक तरफ वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग विलन और एक तरफ ओल्ड पायरेट एरा के सभी बैड एस लेजेंड्स। गॉड वैली में अलग ही ऑरा फार्मिंग चल रही है इन लोगों की। गार्प गैलेक्सी इम्पैक्ट पे इम्पैक्ट मारे जा रहा है। रॉजर डिवाइन डिपाचर किए जा रहा है। डिवाइन डिपाचर अटैक कर रहा है। काइडो अलग मुंह से आग फेंक रहा है। रॉक्स अलग ही अपनी सोर्ड से ब्रूटल हाकी वगैरह फ्लेक्स कर रहा है। बिग मॉम भी सोवरेनिटी अटैक वगैरह यूज कर रही है। वाइट बियर्ड भी किसी से पीछे नहीं है। ये सब मिलके ईमू पे अटैक करे जा रहे हैं। भाई साहब अलग ही लेवल का बैटल रॉयल चल रहा है यहाँ पे। तो भाइयों इससे पहले अपन वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चैप्टर का टाइटल है द प्रॉमिस। सबसे पहले चैप्टर में कवर स्टोरी में है मंकी डी लूफी यहाँ पे बंदरों के साथ उछल कूद कर रहा है, पार्कर वगैरह कर रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह से कूद रहा है। यहाँ से शुरू होता है वन पीस का रियल चैप्टर शुरू। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे सैटर्न जो था वो अचानक से ईमू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी सैटर्न की बॉडी पे ईमू समा आ जाता है। और जैसा कि मरीन को कुछ पता ही नहीं होता है कि ईमू कौन है, ये सब वो सब वगैरह, वो लोग देख के भाई चक्कर खा रहे हैं, बोल रहे हैं सेंट सैटर्न व्हाट हैपेंड टू यू सर, आपको हुआ क्या? और ईमू तो आ चुका होता है सैटर्न की बॉडी पे, तो वो बेरहम है, वो किसी पे दया नहीं दिखाता, ना मरीन्स पे ना पायलट्स में। ईमू की नजरों में सब कम है, यानी ईमू मरीन्स पे भी अटैक करता है और साथ में पायरेट्स में भी अटैक करता है और कह रहा है कि आउट ऑफ माय वे। जैसा कि तुम इस पैनल में देख सकते हो ये पीला एक को। तो ये सीन देख के वहां पे जो पायरेट्स हैं वो सोच रहे हैं कि ये चीज जो भी सामने आई है अभी प्रकट जो हुई है इनके सामने, वो क्या पायरेट्स की टीम से है, क्योंकि उस टाइम पे कर रहा होता है ईमू मरीन्स पे अटैक। तो इन पायरेट्स को लगता है कि ये इनकी टीम से है। और थोड़ी ही देर बाद जब ईमू पायरेट्स और मरीन दोनों पे अटैक करने लगता है तो सब चिल्ला के भाग जाते हैं वहां से, कहते हैं ये किसी की साइड में नहीं है, वे भागो यहाँ से, रिट्रीट, स्टे बैक, एस्केप रूट ढूंढो और निकल लो पतली गली से। सो यहाँ पे सीन आता है रॉजर की तरफ। एंड रॉजर देख ही जा रहा है कि ईमू कैसे उसके सबऑर्डिनेट्स को, मतलब उसके साथ जो पायरेट्स थे उनको पेले जा रहा है। तो रॉजर कह रहा है संभालो खुद को इडियट्स, और रॉजर गबान से कहता है कि ब्रो तू ट्रेजर लेके निकल। अब सीन आता है गार्प चीचा की तरफ। गार्प मरीन्स को भाई उठा उठा के पूछ रहा है ईमू के बारे में, ये क्या चीज आ गई यहाँ पे चल क्या रहा है, ये किस तरीके का मॉन्स्टर है ये। तो वो जो मरीन सोल्जर है वो कह रहे हैं पता नहीं सर ये चीज अपने आप कहाँ से खड़े पता नहीं कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, कहाँ से आ गई कुछ नहीं पता। यहाँ पे सेंट सैटर्न खड़े थे, फिर वो अपने आप अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गए। अब गार्प कहता है पहली बार मैं किसी एल्डर को ऐसे ट्रांसफॉर्म होते देख रहा हूँ और ये बैस्टर्ड ऐसे ही हो सकते हैं जैसे मैंने इमेजिन किया था। सो अब सीन शिफ्ट होता है ईमू और रॉक्स की तरफ। रॉक्स ईमू से कहता है हे किंग ऑफ रैट्स, तू मुझे मारने आया है। और ईमू देखता है रॉक्स की तरफ और ईमू के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, सो इट वॉज यू डेवी जोन्स। सो भाई रॉक्स का भाई रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अंधा है क्या लो, यानी रॉक्स कहता है मुझे पता नहीं वो कौन है, कभी मैं उस इंसान से मिला नहीं, हाँ मगर उसका जो प्रॉमिस है वो मैं जरूर रखूंगा। सो ईमू समा कहता है यही प्रॉमिस रीजन है जिसके लिए तेरे जैसों का नाम हिस्ट्री से मिट जाना चाहिए, मुंह के वर्ल्ड से बिल्कुल मिट जाना चाहिए। तो ईमू इतना कहता ही है कि रॉक्स अपनी सोट निकालता है और ईमू को बीच से काट देता है। ईमू के दो हिस्से हो जाते हैं। रॉक्स कहता है ये वर्ल्ड तेरा नहीं है। सब सीन वापस गार्प और मरीन्स की तरफ आता है। मरीन्स कहते हैं क्या हमें सेंट सैटर्न की हेल्प करनी चाहिए वाइस एडमिरल? गार्प किलर लुक देके कहता है करनी तो चाहिए हेल्प, पर किसकी करें? मतलब गार्प ईमू को ही पेलना चाहता है भाई यहाँ। इसके बाद सीन पायरेट्स की तरफ आता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि जो पायरेट्स है वो अभी भी ट्रेजर
के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इतने में कैप्टन जॉन अपनी जिकी जिकी नोमी की पावर यूज करता है, मतलब जो उसका डेविल फ्रूट है उसका पावर यूज करता है और सारा ट्रेजर अपनी तरफ पुल करने लगता है। तो हाँ, यूस्टस किड का जो डेविल फ्रूट है जिकी जिकी नोमी, उसका प्रीवियस यूजर था भाई कैप्टन जॉन। सो कैप्टन जॉन अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करके भाई पूरा ट्रेजर अपने तरफ पुल करने लगता है, पर गांजुई जॉन को अपनी नाक फेंक के मारता है और वो नाक भाई ब्लास्ट हो जाती है जैसे मिस्टर 5 करता था। सो कैप्टन जॉन और जो गांजुई है ये रॉक्स के ही मेंबर हैं, पर गांजुई ने जॉन के ऊपर इसलिए अटैक किया है क्योंकि वो सारा ट्रेजर खुद रखना चाहता है, क्योंकि एक ट्रेजर का चेस्ट मार्केट में 1 बिलियन से भी ज्यादा का है। सो अब सीन वापस आता है गार्प और मरीन्स पे, एंड गार्प भाई सीधा दौड़े जा रहा है ईमू के पास अटैक करने के लिए। पीछे से जो मरीन्स हैं वो उन्हें रोक रहे हैं, मतलब गार्प को रोक रहे हैं। वो हाईएस्ट अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, ये सब बोल के उसको रोकना चाह रहे हैं, पर गार्प कहता है ये कीड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी घंटा मेरा, और गार्प कर देता है गैलेक्सी इंपैक्ट लॉन्च। बट इतने में रॉजर गार्प के सामने आ जाता है। रॉजर कहता है गार्प हट जा, वो कीड़ा मेरा टारगेट है। सो यहाँ पे भाई काइडो, बिग मॉम, रॉक्स, गार्प, व्हाइट बियर्ड और रॉजर साथ में अटैक करते हैं। गार्प गैलेक्सी इंपैक्ट यूज करता है, रॉजर कामुसारी डिवाइन डिपार्चर, व्हाइट बियर्ड हाकुआ, काइडो मुंह से फायर रिलीज करता है और रॉक्स कुछ पेंडेमोनियम नेम्ड अटैक यूज करता है। एंड उस मूवमेंट में ईमू वहां से भाई बिल्कुल साफ हो जाता है, गायब मानो जैसे वहां पे कुछ था ही नहीं। लेकिन कुछ सेकंड बीतते ही है ईमू टोटली रिकवर हो जाता है और रिकवर होने के बाद अपनी मोस्ट पावरफुल कॉन्करर हाकी रिलीज करता है, और वहां पे जितने भी लो विल पावर वाले लोग होते हैं जैसे मरीन, सोल्जर वगैरह वगैरह, वो सारे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सो यहीं पे एक छोटा सा पैनल है जहाँ पे ड्रैगन को दिखाते हैं, एंड ड्रैगन हाकी के इम्पैक्ट से भाई गिर चुका होता है। एंड ड्रैगन कह रहा होता है कि इस बच्चे को मुझे बचाना ही है, यानी शैंक्स को वो बचाना ही चाहता है कुछ भी हो जाए। पर हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ड्रैगन के हाथ से शैंक्स छूट के गिर जाता है और वो जाके गिरता है एक चेस्ट के पास। भाई ये शैंक्स भाई कितना गोलू मोलू मस्त लग रहा है भाई। सो अब सीन को वापस लाया जाता है फाइट में, एंड ईमू तो पूरा रिकवर हो जाता है। एंड ईमू रॉक्स से कहता है तेरी वाइफ और बच्चों को मैं देख सकता हूँ रॉक, कैसे डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। रॉक्स कहता है तू उनसे दूर रहे ईमू। ईमू कहता है ऐसे लोगों का जिंदा रहना ठीक नहीं है रॉक्स, उन्हें मर जाना चाहिए। अब ईमू इतना कहता ही है कि रॉक्स अपनी सोर्ड उठा के ईमू के भाई 4 टुकड़े कर देता है, 4 पीस में बांट देता है। कहता है गेट अवे फ्रॉम देम। रॉक्स ने ईमू के 4 पीस कर तो दिए हैं, पर ईमू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईमू कहता है ये अटैक क्या था रॉक्स, इसमें तो मुझे टिकल तक नहीं हो रहा है, छोटी सी खुजली भी तक नहीं हुई मुझे इस अटैक से। और ईमू साथ में भाई रॉक्स को कहता है तूने अपने क्लैन को तो मार ही डाला है, अब तू अपनी वाइफ और बच्चे को भी मारेगा। डोमी रिवर्स बूम। सो ईमू ने रॉक्स की बॉडी पे भी कंट्रोल कर लिया है, एंड रॉक्स कुछ इविल जैसा हो गया है, उसके दांत वगैरह बाहर आ चुके हैं, एंड जैसा कि तुम देख सकते हो कैसे इसके दांत बाहर आ रहे हैं। एंड लास्ट पैनल में इरिस और टीच को भी दिखाते हैं जो उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं, एंड वहां पे लिखा है व्हाट फेट अवेट्स रॉक्स एंड द अदर। सो अब देखना यह है कि क्या रॉक्स सच में ईमू के ऑर्डर पे अपनी फैमिली को मार डालेगा या नहीं। सो भाइयों यहाँ पे हो जाता है चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक आएगा, तो हम भी आएंगे। तो ये चैप्टर छोटा था पर काफी बढ़िया था। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना बेबी। मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो यार मैंने सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन कर दिया है इस वाले चैप्टर का, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। पर अगर तुम चाहते हैं कि हम साथ में कुछ और भी डिस्कस करें, कैरेक्टर का बैकग्राउंड वगैरह ये सब वो सब, तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो थोड़ा और लंबा होगा पर मजा आएगा। तो मैं तुमको मिलता हूँ बाद में। बाय बाय।